नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात, आपकी हमारी हम सब की सेहत से जुड़ी बात कोरोना की। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ठीक होने वालों से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। संक्रमण एक बार फिर से पुराने दौर में लौटने की कोशिश कर रहा है। इधर सीएम शिवराज लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक्टिव केसों का बढ़ना और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। तो चर्चा आज इन्हीं मसलों पर करेंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर एम्स। बीजेपी की तरफ से प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। आगे आपसे बात करेंगे तमाम सावधानियों पर, तमाम सहूलतों पर भी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की बिगड़ती चाल एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है। एमपी में फिर से कोरोना के केस अचानक बढ़ने लगे। वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट की वजह से मध्य प्रदेश में भी चिंता बढ़ गई है। 3 मार्च तक की स्थिति में यदि एमपी में कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो बुधवार को एमपी में 400 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। इंदौर और भोपाल कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। 24 घंटे में इंदौर में कोरोना के 156 नए मरीज मिले। भोपाल में 24 घंटे में कोरोना के 90 नए संक्रमित मिले। एमपी में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि 293 लोग बुधवार को रिकवर भी हुए। 3 मार्च तक की स्थिति में एमपी में 2,62,850 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 2,55,888 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 3,865 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 3 मार्च तक की स्थिति में मध्य प्रदेश में कोरोना के 3,097 एक्टिव मरीज हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की चाल से सरकार अनजान है, बल्कि सीएम शिवराज तो लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकें ले रहे हैं। एमपी में वैक्सीन लगाने का काम भी जारी है। अब वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। 3 मार्च तक 9,29,353 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र से लगते जिलों में खास सतर्कता बरती जा रही है। एमपी में कुल 669 फीवर क्लिनिक भी चलाए जा रहे हैं। खरगोन में महाराष्ट्र से आने वालों के लिए क्वारंटाइन का नियम तय कर दिया गया है। रिकवरी रेट की बात करें तो एमपी में 97.4% रिकवरी रेट है, जो राष्ट्रीय औसत 97.1% से ज्यादा है। मतलब सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आम लोगों को भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। तो 400 से ज्यादा नए संक्रमितों का सामने आना, और सबसे ज्यादा एक बार फिर से इंदौर में ही 150 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। यह अपने आप में चिंता बढ़ा देने वाला है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, शुरुआत आप ही से। एक बार फिर से कोरोना जो है अपना रूप भी बदल रहा है और संक्रमण भी बढ़ा रहा है। इसके पीछे की वजहें क्या हैं? कहाँ लापरवाही हो रही है और कहाँ ज्यादा सावधानी, ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है? देखिए, इसमें जितने भी 400 केस जैसे आपने कहा पिछले 24 घंटों में आए हैं, तो मैं समझता हूँ इसको माइक्रो एनालिसिस इसकी करनी चाहिए कि ये जो है कोई क्लस्टर्स हैं जिसमें से ये केसेस आ रहे हैं, या ये स्पोरेडिक हैं, भिन्न भिन्न जगहों पे थोड़े थोड़े केसेस हैं। क्योंकि ये जो बढ़ोतरी अब देखने में आई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों, जैसे आपने भी कहा, आपकी स्टोरी में भी था कि लोगों ने ये मान लिया था कि कोविड समाप्त हो गया जी, और सब लोगों ने जो सावधानी बरत रहे थे उसकी तिलांजलि दे दी, और ऐसा लगने लगा कि अब कुछ है ही नहीं, और सब कोई मास्क का, डिस्टेंसिंग का तो खैर जो कुछ है वो है, लेकिन मास्क ही अगर लोग लगा लें और तो उससे काफी हद तक इसमें संक्रमण पर रोक लग सकती है। दूसरा, लोग पार्टीज कर रहे हैं। हमने देखा है कि जब भी पार्टीज में लोग गए हैं, काफी बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमण हुआ है। 100 लोग एक एक पार्टी में संक्रमित हुए हैं। और जो फंक्शंस हो रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जन्मदिन की पार्टी, शादी, तो अभी भी लोगों को इससे मैं समझता हूँ सबको आगाह करना चाहिए कि पार्टीज न करें, गैदरिंग्स कम रखें, न रखें, और लोगों को जाना नहीं चाहिए। अगर अपनी सुरक्षा चाहिए
तो नहीं जाना चाहिए। यानी कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, अब भी लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक तरफ वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। पहले फर्स्ट फेज में तमाम हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, वर्कर्स को आगे रखा गया। अब दूसरे फेज में 1 मार्च से जो शुरू हुआ है, उसके बाद बाकी और बुजुर्गों और गंभीर रूप से जो बीमार लोग हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनका। इसके बावजूद ये इस संक्रमण को लेकर क्या कुछ अभी और करने की ज़रूरत है इसे रोकने के लिए? देखिए, वैक्सीनेशन टीकाकरण जो अभियान है वो शुरू हुआ है अभी, चाहे हम 13 जनवरी ले लें, चाहे आज मार्च ले लें जी। और अभी तो स्वास्थ्य कर्मियों ने भी पूरी तौर से नई वैक्सीन लगवाई। लगभग हमारा जो टारगेट था फ्रंट लाइन का और स्वास्थ्य कर्मी मिला के 3 करोड़ का, उसमें से 50% भी अचीव नहीं हुआ। तो अभी तो जब बाकी लोगों को 45 से 60 के लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज हम जिन्हें कहते हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, सांस की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, कैंसर कीमोथेरेपी पे है, कोई किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है वो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन पे है, तो उनको अब शुरू हुआ है 1 मार्च से जो शुरू हुआ है वो आज से शुरू हुआ है लगभग काफी जगहों पे जी। और उसके अलावा 60 वर्ष से ऊपर कोई भी लगवा सकता है। तो ये वैक्सीनेशन का जो असर है वो अप्रैल के मध्य के बाद आएगा, क्योंकि दोनों डोज लगेंगी 28 दिन के अंतर पे, उसके 2 हफ्ते बाद हम मान सकते हैं। अच्छा, ये भी लोगों को समझना बहुत आवश्यक है कि वैक्सीन 100% असरदार नहीं है जी। उसमें 20% भी अगर लोग रह गए, जैसे आज कोवैक्सीन ने कहा है उनकी जो एफिकेसी है वो 80% है, 82% है जी। इसी प्रकार से जो कोविशील्ड है उसकी 60 से 70% है जी। तो बाकी जो 20 से 30% बचे, अगर उसमें उतनी क्षमता नहीं बनी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उनको तो इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, चाहे कम सीवियरिटी का हो, लेकिन हो सकता है और होने के बाद वो उसको संक्रमण को फैला भी सकते हैं। यानी जो तमाम गाइडलाइंस हैं, आपको वैक्सीन दी जा चुकी हो या फिर आपकी अभी बारी ना आई हो, आपको तमाम प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मास्क आपको लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करके रखें बहुत सख्ती से। डॉक्टर मिश्रा प्लीज हमारे साथ आप बने रहिएगा आगे और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश मीरचंदानी जी, तमाम बैठकें हो रही हैं, सरकार की तरफ से मुस्तैदी बढ़ाई गई है, इसके बावजूद कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ क्यों रहा है? देखिए मकसूद जी, अभी कोरोना का संक्रमण बढ़ नहीं रहा है, समाप्ति जो होना चाहिए था उसकी थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, उसके कारण से ऐसा लग रहा है। वैसे तो कोरोना की रिकवरी रेट और कोरोना का जो फैलने का जो आंकड़ा आपके द्वारा भी जो बताया जा रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये कह देना कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। हाँ, कोरोना को जितनी तेज़ी से आंकड़े हमारे कम हुए थे, मतलब संक्रमण फैलने का जो रफ्तार कम हुई है, उस आंकड़ों के हिसाब से और जो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया है। लेकिन 100% जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारी सरकार और जो है वो शांति से बैठने वाली नहीं है। लगातार उन सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि 0% हो जाए, जब एक भी व्यक्ति कोरोना का संक्रमित नहीं बचे तब हम मानेंगे कि हाँ ये हमारी 100% सफलता हुई है। हम अभी अव्वल दर्जे से आ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अब वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम है उस पर कुछ हमारी विपक्षी साथियों ने जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, उसके कारण से जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो और तेज़ी से रफ्तार से चलना था वो अभी थोड़ा सा रुका हुआ था। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम राजनेताओं के द्वारा जो टीकाकरण का जो टीका लिया है, उसके बाद जो है लोगों में विश्वास और तमाम अवेयरनेस जो आई है, जागृति आई है, मुझे लगता है कि वो आज अब सरकार ने और टीकाकरण के जो केंद्र हैं, वैक्सीनेशन के जो सेंटर्स हैं, उनको और इजाफा किया है, उनको और बढ़ाया है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 28 दिन के डोज के अंतर से इसके बाद रिजल्ट इसका दिखेगा 2 हफ्ते के बाद 100%। मुझे लगता 2 है डोज कंप्लीट होने के बाद 2 हफ्ते बाद वो एंटीबॉडीज कितनी डेवलप हुई है, कोरोना मुक्त, हाँ ये पता चलता है। ब्रिजेश पांडे जी, देखें एक बड़ा आरोप भी है भ्रम फैलाने का अप्रैल में, और ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा, जरा प्लीज एक रिएक्शन आप दे दें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मकसूद जी,
भारतीय जनता पार्टी के मेरे काबिल मित्र जो भी डिबेट में बैठा करते हैं केवल गाल को बजाना जानते हैं। ये और इनके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि इस देश की करोड़ों जनता अगर थाली ताली शंख बजा लेगी तो देश से कोरोना चला जाएगा। बैठ के पर दर बैठ के फिर बैठ के, और जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल के गंभीर समय में मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या करके अपनी सरकार बनाई और उसके बाद पीपीई घोटाला इनके कार्यकाल में आया। किस तरह से बात करते हैं, कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी हमको सहयोग नहीं कर रही। अरे इनके कार्यकाल में 3057 एक्टिव केस आ गए। उसके बाद आप मुझको बताइए, शुक्रवार का आंकड़ा 2,58,871 लोगों की कुल संख्या हो गई। आप किस मुंह से बात करते हो आप लोग? अरे आपको सोचना चाहिए। आपके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी न्यू मार्केट से लेके हर जगह जब घूमते थे तो बिना मास्क के घूमते थे। जनप्रतिनिधि अगर इस तरह जनता के साथ करेगा तो प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के अंदर इस बात का मैसेज जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर से कोरोना जा चुका है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल तार्किक बातें की, उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन जब तक एविडेंस की कमी रहेगी, जब तक मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के बीच ये संदेश आप नहीं फैलाएंगे, इस तरह की पार्टी गोष्ठियां, इस तरह की रैली के प्रतिबंधित आप नहीं करेंगे, तब तक कोरोना की संख्या उनके एक्टिव केसों पर लगाम नहीं लगा सकती। हमारे देश में सबसे पहले आप देखिए, केरल के बाद जो गुजरात में मोदी जी ने ट्रंप के साथ समझौता किया, केरल में एल स्ट्रेन का कोरोना था, गुजरात आते ही एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। क्या आवश्यकता थी? तमाम एयरपोर्टों से लोग आए, उसका मैसेज कुछ नहीं गया। मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल शिवराज सिंह जी की सरकार रही, इन्वेस्टर मीट के नाम पे आपने बड़ी धांधली किया। फिर से प्रदेश के अंदर स्थितियां बदतर होती जा रही। जिस तरह का बजट पेश किया गया है, आज उसके बाद उस पूरक बजट में आरोप प्रत्यारोप से अलग सरकार की तरफ से कोशिश तो की गई ना। अभी इन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारी सरकार गिरा दी, हमारी सरकार ले ली। जो कहा, अरे भाई उन्होंने इस्तीफा दिया, लोकतंत्र के माध्यम से वो गए चुनाव में गए और जनता ने आपको आईना दिखा दिया। कोरोना पर रहिए प्लीज। जनता ने आपको आईना दिखाया ना। सरकार से पूछा, हाई कोर्ट मैं वही कह रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? ये प्रवचन कर रहे हैं। 19 का टीका पानी, हाय रे मेरी सरकार चली गई, हाय रे कमलनाथ हट गए, हाय रे कांग्रेस की सरकार चली गई। मीर चंदानी जी शर्म करो। आप तो आईफा अवार्ड कर रहे थे, डायरेक्टिव दे रही है। जैकलिन के कमर में हाथ डालकर फोटो शो कर रहे थे। कोरोना से लड़ाई की कोई तैयारी थी आपकी? कि किस तरह से कोरोना की कोई लड़ाई करी थी आपने? आप तो आईफा अवार्ड कराने में व्यस्त थे। वीआईपी गिरी कर दिया। ये तो भगवान भला करे सबका कि केरल के कांग्रेस माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना समर्थन वापस लिया आप लोगों से, और आपकी सरकार गिर गई और वो सारे लोगों ने इस्तीफा दिया। आपने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया था अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार नहीं बचा पाए और हम पे आरोप कर रहे हैं। दूसरी लहर में मत लोकतंत्र में कौन क्या होता है, उसकी पुष्टि करने का नतीजा क्या होता है, परिणाम क्या होता है? लोकतंत्र में चुनाव जनता कराती है ना, जनता वोट देती है ना, और जनता ने आपको हटा दिया। आप रोना क्यों हो रहे हैं? प्रकाश जी एक सेकंड ब्रजेश पांडे जी, किसी की बात नहीं, ब्रजेश पांडे जी, किसी की बात नहीं। अरे सुन लीजिए ब्रजेश पांडे जी, अब ठीक है, इतना भावुक थोड़ी क्या होते हैं। प्रवचन कर रहे हैं? यही सरकार जाने दीजिए। गुजरात महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। चले गई है। ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। देश भर में आपको सबसे फिर कमलनाथ जी की जगह आपको बिठाना चाहिए ना। और अभी जो नया खतरा, अब ये जो नया खतरा पैदा हुआ है मध्य प्रदेश पर, वो भी महाराष्ट्र की वजह से ही हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में हम कांग्रेस अलायंस पार्टी में है, लेकिन आप एक बात बताइए, महाराष्ट्र के सीएम ने कह दिया कि अगर आपने लॉकडाउन के समय स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोले और तो आप इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार रैली कर रही थी, लगातार उसमें मध्य प्रदेश के सारे पांडे जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। जनता की भी ब्रजेश पांडे जी, या तो आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए या फिर आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। भाई ये महाराष्ट्र से जो सटे हुए मध्य प्रदेश के जिले हैं, वहां पर खतरा तो महाराष्ट्र की वजह से बढ़ रहा है ना। कहां से बढ़ रहा है खतरा, बताइए? कि प्रदेश की, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए कि जो भी हमारे सीमावर्ती जिले टच में हो, चाहे महाराष्ट्र का इलाका टच में हो रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, वहां पर भी आप सतर्कता बरतें। लापरवाही, जरा से लापरवाही हटी, दुर्घटना घटी, और एक ऐसे मामले में
जहां पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर के WHO ने, ICMR ने स्पष्ट गाइडलाइन दिया था। आप और आपकी सरकार ने अरे वो आपके महाराष्ट्र की सरकार को बोलिए, ये मध्य प्रदेश में कहीं लॉकडाउन नहीं लग रहा है। अरे आपको और ना शर्म अभी आनी कोई चाहिए। नाइट बाई कर्फ्यू इलेक्शन लगाने आपके की कारण कहीं वो थोपा बात गया हुई मध्य है। प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में मकसूद जी इन्होंने बाई क्या इलेक्शन थोपा। मकसूद भाई, मध्य क्या प्रदेश बोले की जा रहे हैं? जनता ने कैसे आप मैंडेट इनको किया समझ था दे रहे हैं? कांग्रेस को क्या बोल पूरे रहे हैं 5 ये? साल सरकार चलाने के लिए। ये ब्रजेश अपनी पांडे जी। सरकार जो इनकी महाराष्ट्र में है उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, हमें शर्म की दिलाने की बात कर रहे हैं। हम तो मध्य प्रदेश की फिक्र कर रहे हैं, देश की भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और लेकिन इनकी ठीक है, जिसका जिम्मेदारी जो जब हुआ सवाल करती बनता थी है तभी उसको जवाब तो आइफा देना कराते फिर रहे पड़ेगा। थे। डॉक्टर मिश्रा, सलमान खान के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जैकलिन की कमर में हाथ डाल के घूम रहे थे। अरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर लोगों मिश्रा। को बेरोजगारी दूर करने के लिए अच्छा डॉक्टर साहब से बात कर लेने दीजिए, अब देखिए वो भी हंस रहे हैं। प्रदेश के आपका अंदर उपयोग करेंगे रोजगार वो नहीं। यहाँ तो कोरोना जैसे मसले पर तो गंभीर हो जाइए, अब क्या इसमें भी पॉलिटिक्स और आरोप ढूंढ रहे हैं आप? डॉक्टर मिश्रा, ये जो अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, भाषण करे ये जा रहे कितना डरा देने वाला है? पहले ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आया, उसके बाद हाल ही में साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन बड़ा चर्चा में आया है, वो ब्रिटेन से भी ज़्यादा डेंजर बताया जा रहा है। तो सवाल इसी को लेकर कि जो वैक्सीन अभी फिलहाल दो अलग अलग कंपनी की वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, ये कितना इफेक्टिव होगा ये तो आने वाला कल ही बताएगा ना। लेकिन मौजूदा वक्त में लोग गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं कोरोना को लेकर, लापरवाही क्यों? ये देखिए, हम लोग अगर पिछले मार्च से देखें तो अभी जो करना चाहिए हमारे सभी राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी, एयरपोर्ट्स पे जो भी अराइवल्स हैं विदेशों से, उनकी बहुत सख्ती से निगरानी, चेकिंग एयरपोर्ट पे और क्वारंटीन करना चाहिए अगर म्यूटेंट वायरस से हमें बचना है। ठीक, क्योंकि अभी तक गनीमत है कि म्यूटेंट वायरस बहुत ज्यादा हमारे यहाँ संक्रमण नहीं फैला पाया है, बहुत सीमित लोगों में मिला है। और इसको सीमित रखने के लिए हमें बहुत सर्विलेंस, बहुत कसके लोगों को सख्ती से एयरपोर्ट पे जो आ रहे हैं, कहीं से भी आए, वो यूरोप से आए, अमेरिका से आए, गल्फ से आए, कहीं से भी आए, उनकी जांच हो और जांच के बाद उनको क्वारंटीन, जैसे मई में करते थे क्वारंटीन, वैसे क्वारंटीन होना चाहिए जी जो अभी एयरपोर्ट्स पे नहीं हो रहा है जहां तक मेरी जानकारी है जी। और लोगों रेलवे को स्टेशन पर होम भी नहीं हो रहा है। क्वारंटीन, हाँ, होम क्वारंटीन की एडवाइस देके भेजा जा रहा है। और उसमें आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ कितने अनुशासित हैं और कितना मानते हैं बात को। उसके अलावा अभी जो वैज्ञानिकों का मानना ये है कि जो भारत बायोटेक की टीका है, वैक्सीन है कोवैक्सीन, चूंकि ये फुल वायरस से बनाई गई है वैक्सीन, उसको एटेन्युएट करके उसकी रोग को करने की क्षमता को कम करके, तो ये म्यूटेंट वायरसेस के खिलाफ काम करती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और कुछ अभी इन्होंने इस पर रिसर्च अनुसंधान करके भी देखा है। कोविशील्ड का भी ये दावा है कि वो भी जो माइनर म्यूटेशंस है उसमें काम करेगी। अभी मेजर म्यूटेशन जिसको हम, एक ड्रिफ्ट होता है, एक शिफ्ट होता है जी, तो जो माइनर ड्रिफ्ट है, जैसे उसकी स्पाइक प्रोटीन सरफेस पे होती है, उसमें जब वो जगह बदल देती है वो प्रोटीन की, तो एंटीजन, तो वो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो उसमें वैक्सीन दोनों काम कर रही हैं जी। जो अगर बिल्कुल उसका चरित्र बदल जाता है, वायरस का जीनोम पूरा बदल जाएगा, फिर नई वैक्सीन काम करेगी। तो इस पे अनुसंधान बराबर कर रहे हैं वैज्ञानिक, भारत बायोटेक के भी और सीरम इंस्टीट्यूट के भी इस पे लगे और हुए उम्मीद है कि हैं। इसमें और कामयाबी मिले। एक अगर फाइनल बिल्कुल कमेंट प्रकाश शिफ्ट मिश्र होगा। चंदानी जी आपकी तरफ से वाइंड अप करेंगे। प्रकाश मिश्र चंदानी जी, फाइनल कमेंट। देखिए मकसूद जी, भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जनता के प्रति बहुत सजग है। जनता के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानकर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है जिससे जनता इस कोरोना काल के खतरे से मुक्त हो सके। चाहे कोवैक्सीन का हो, चाहे वैक्सीन शील्ड का मामला हो। देखिए जितने भी नए नए अगर वायरस जो बाहर से आ भी रहे हैं, उन पे भी ये वैक्सीनेशन काम कर रहा है, टीकाकरण काम कर रहा है। इसीलिए हम हर व्यक्ति से आग्रह करते हैं कि जिस व्यक्ति का जैसे नंबर आए तुरंत जाकर टीका कराइए और तो अपने आप को लगवाएं, स्वस्थ लेकिन और इसके सुरक्षित अलावा रखिए। जो है गाइडलाइंस का कांग्रेस पालन पार्टी जरूर वही करें। उसका दुष्प्रचार पांडे जी, आज कर के लिए रही है। माफी, आगे फिर और आपसे जरूर बात होगी। अपील यही आपसे एक बार फिर से, मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
सैनिटाइजेशन पर जरूर ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।